नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और मैं हूं आपके साथ भूमि दुबे। हॉर्न ओके प्लीज। अगर आपने कभी हाईवे पर सफर किया है तो एक बात जरूर नोटिस की होगी। भारत में चाहे छोटा ट्रक हो, बड़ा कंटेनर हो या फिर लंबी दूरी तय करने वाला मालवाहक वाहन, ज्यादातर ट्रकों के पीछे एक लाइन जरूर लिखी होती है, हॉर्न ओके प्लीज। हम इन शब्दों को बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ और इसका असली मतलब क्या है? क्या सरकार ने इसे अनिवार्य किया है? क्या ओके का मतलब सच में ऑन केरोसिन होता है या फिर ये किसी कंपनी का विज्ञापन था? और अगर आज हर ट्रक में बड़े बड़े मिरर, कैमरे और आधुनिक तकनीक मौजूद है तो फिर आज भी यह लाइन क्यों लिखी जाती है? तो आज के वीडियो में हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि आखिर हॉर्न ओके प्लीज के पीछे का इतिहास क्या कहता है और कौन सी बातें सिर्फ अफवाह या लोक कथा हैं। तो चलिए अब आइए इस दिलचस्प राज से पर्दा उठाते हैं। आपको बता दें कि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो ट्रकों के पीछे हॉर्न ओके प्लीज लिखना अनिवार्य बनाता हो। ना तो मोटर व्हीकल एक्ट और ना ही किसी केंद्रीय परिवहन नियम में, यानी अगर किसी ट्रक पर यही लिखा हो तो केवल इसी वजह से उसका चालान नहीं हो सकता। यानी साफ है, यह कोई कानूनी नियम नहीं बल्कि वर्षों से चली आ रही एक परंपरा है। लेकिन अगर नियम नहीं है तो फिर इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसके पीछे मुख्य रूप से दो बेहद अलग और रोचक कहानियां बताई जाती हैं। इसकी सबसे चर्चित पहली कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौर की है। कहा जाता है कि उस समय दुनिया भर में डीजल की भारी कमी हो गई थी। भारत में भी ट्रकों को चलाने के लिए डीजल की जगह बेहद ज्वलनशील केरोसिन का इस्तेमाल किया जाने लगा था। पीछे से आने वाले वाहनों को इस खतरनाक केमिकल से सावधान करने के लिए ट्रकों पर ऑन केरोसिन लिख दिया जाता था। ऐसा माना जाता था कि समय बीतने के साथ यही शब्द छोटा होकर सिर्फ ओके रह गया और आगे चलकर हॉर्न ओके का हिस्सा बन गया। अब बात करते हैं दूसरी मशहूर कहानी की, जो मार्केटिंग के दुनिया से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि एक समय टाटा ऑयल मिल्स कंपनी TOMCO ने बाजार में ओके नाम से एक साबुन लॉन्च किया था। उस दौर में लाइफबॉय जैसे बड़े ब्रांड का दबदबा था, इसलिए माना जाता था कि अपने नए साबुन को लोगों तक पहुंचाने के लिए टाटा ने एक अनोखा तरीका अपनाया। क्योंकि उस समय ट्रक देश के हर कोने तक पहुंचते थे, इसलिए उनके पीछे ओके लिखवाकर इस ब्रांड का प्रचार किया गया। धीरे धीरे ट्रकों पर पहले से लिखा हॉर्न प्लीज और बीच में लिखा ओके मिलकर हॉर्न ओके प्लीज बन गया। हालांकि इस दावे की पुष्टि करने वाले कोई आधिकारिक दस्तावेज या ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है, इसलिए इसे भी एक लोकप्रिय मान्यता या लोक कथा माना जाता है, न कि स्थापित ऐतिहासिक तथ्य। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर हॉर्न ओके प्लीज का असली मतलब क्या है। और अब तक हमने दो लोकप्रिय कहानियों के बारे में जाना, लेकिन इनमें सबसे अलग इस स्लोगन का एक व्यवहारिक और सड़क सुरक्षा से जुड़ा उद्देश्य भी है। दरअसल पुराने समय में भारतीय ट्रकों में आज की तरह बड़े रियर व्यू मिरर या आधुनिक सेफ्टी फीचर्स नहीं होते थे। ट्रक का आकार बड़ा होने की वजह से उसके पीछे का हिस्सा ड्राइवर को दिखाई नहीं देता था। ऐसे में अगर कोई वाहन बिना बताए ओवरटेक करने की कोशिश करता तो दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता। इसी समस्या को दूर करने के लिए ट्रकों के पीछे हॉर्न ओके प्लीज लिखा जाने लगा। इसका सीधा मतलब था, अगर आपको ओवरटेक करना है तो पहले हॉर्न बजाइए ताकि ट्रक ड्राइवर सतर्क हो जाए और आपको सुरक्षित तरीके से रास्ता दे सके। यानी यह सिर्फ एक स्लोगन नहीं बल्कि सड़क पर दो वाहनों के बीच कम्युनिकेशन का एक आसान और प्रभावी तरीका है। हालांकि आज ट्रकों में बेहतर मिरर, आधुनिक ब्रेकिंग सिस्टम और कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स मौजूद हैं, लेकिन हॉर्न ओके प्लीज अब सिर्फ सुरक्षा संदेश नहीं रहा, यह भारतीय ट्रकों की पहचान, उनकी संस्कृति और हाईवे की विरासत का हिस्सा बन चुका है। तो क्या कभी इसे हटाने की कोशिश की गई है? जी हाँ, साल 2015 में महाराष्ट्र सरकार ने ट्रक के पीछे हॉर्न ओके प्लीज लिखने पर रोक का फैसला किया। सरकार का कहना था कि यह लाइन लोगों को बेवजह हॉर्न बजाने के लिए प्रेरित करती है, जिससे नॉइस पॉल्यूशन बढ़ता है। लेकिन ट्रांसपोर्ट यूनियन और ट्रक चालकों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि यह सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि भारतीय ट्रक संस्कृति की पहचान है। ट्रक चालकों के विरोध के चलते सरकार की ये कोशिश पूरी तरह से नाकाम हो गई। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज भी इसका जलवा क्यों बरकरार है। समय बदला, तकनीक बदली और ट्रक भी पहले से कई ज्यादा आधुनिक हो गए और ज्यादातर ट्रकों में बड़े रियर व्यू मिरर, बेहतर विजिबिलिटी, एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम और कई आधुनिक सेफ्टी रिसर्च मौजूद है। ऐसे में पहले जैसे जरूरत शायद अब नहीं रही,
लेकिन इसके बावजूद हॉर्न ओके प्लीज आज भी भारतीय सड़कों पर उतना ही आम दिखाई देता है। भारत में ट्रक सिर्फ माल ढोने वाले वाहन नहीं होते, बल्कि वे चलते फिरते कैनवास भी होते हैं। कहीं रंग बिरंगी पेंटिंग, कहीं देवी देवताओं की तस्वीरें, कहीं मजेदार शायरी जैसी बुरी नजर वाला तेरा मुंह काला, और कहीं जीवन के संदेश। ये सब मिलकर भारतीय ट्रक संस्कृति को एक अलग पहचान देती है। इन्हीं पहचानों में हॉर्न ओके प्लीज भी शामिल हो चुका है। यही कारण है कि आज सिर्फ ओवरटेक का संकेत नहीं, बल्कि भारतीय हाईवे की संस्कृति, ट्रक ड्राइवरों की विरासत और हमारे पॉप कल्चर का एक ऐसा प्रतीक बन चुका है जो देखते ही देखते हर किसी को भारतीय सड़कों की याद आने लगती है। हॉर्न ओके प्लीज अब सिर्फ 3 शब्द नहीं, बल्कि भारतीय ट्रक संस्कृति की एक पहचान है। तो अगली बार जब आप हाईवे पर किसी ट्रक के पीछे हॉर्न ओके प्लीज लिखा देखें तो समझ जाइए, ये सिर्फ 3 अंग्रेजी शब्द नहीं, बल्कि भारतीय सड़कों के कई दशकों के इतिहास, सुरक्षा, लोक कथाओं और ट्रक संस्कृति की पहचान है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर।